दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तकरार हुई तेज, जिसकी वजह से आईपीएल को एक हफ्ते के लिए कर दिया गया सस्पेंड। तो अब भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों के भी खिल गए हैं खून। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी और जसप्रीत बुमराह ने भी अपने तीखे शब्दों से पाकिस्तानियों को जमकर सुनाया है और अपने जवानों का बढ़ाया है जोश। तो आखिर इन भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कुछ दिया है बड़ा बयान? इन सभी खिलाड़ियों का वह बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आईपीएल को दोबारा शुरू करना चाहिए या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर अब इंडियन प्रीमियर लीग पर पड़ रहा है। जम्मू और पठानकोट में हवाई हमले की चेतावनी के बाद लागू ब्लैकआउट के कारण धर्मशाला में पंजाब किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2025 का मैच 10.2 ओवर में ही स्थगित कर दिया गया। आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू होने और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के साथ टूर्नामेंट का भविष्य अधर लटक गया है। वहीं इस दौरान आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि लीग के बाकी बचे हुए मैचों के बारे में फैसला सरकार के दिशा निर्देश पर निर्भर करेगा। हालांकि अनुमान है कि एक हफ्ते के भीतर मामला शांत हो जाएगा। इसके बाद आईपीएल शुरू होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से अभी के लिए मैच को रोक दिया गया है। एक हफ्ते के बाद जरूर आईपीएल शुरू होगा। आईपीएल शुरू होने का नया शेड्यूल भी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी माहौल हमारे देश में कुछ ठीक नहीं है। जवान बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अभी उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। इस स्थिति में आईपीएल भी किसी को देखने का मन नहीं करेगा। इस वजह से रोक दिया गया और अब एक हफ्ते के बाद नया शेड्यूल लाया जाएगा। वही यह हालत देखते हुए भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी भी बेहद भावुक हो गए और फिर अपने तीखे शब्दों से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा मन बना लिया। इस लिस्ट में रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी और जसप्रीत बुमराह भी शामिल है, जिन्होंने अपने तीखे शब्दों से पाकिस्तान को खूब धोया है और अपने जवानों को एक नया जोश दिया है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने भावुक मन से बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, कैसे अपने जवानों के लिए हुंकार भरी है और उनके अंदर जोश पैदा किया है। सबसे पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भावुक मन से बयान देते हुए कहा कि हर गुजरते पल के साथ, लिए गए हर फैसले के साथ मुझे हमारी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना पर बेहद गर्व महसूस होता है। हमारे योद्धा हमारे देश के गौरव के लिए खड़े हैं। हर भारतीय के लिए जिम्मेदार होना और किसी भी फर्जी खबर को फैलाने या उस पर विश्वास करने से बचना महत्वपूर्ण है। सभी सुरक्षित रहें। आईपीएल तो बाद में भी खेला जा सकता है, लेकिन देश पहले है। मुझे अपने सेना पर पूरा गर्व है कि दुश्मनों को मार गिराएंगे। शायद पाकिस्तान को तनिक भर अंदाज नहीं है कि भारत कैसे उनसे बदला लेने वाला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी प्लानिंग कर ली है। वहीं विराट कोहली ने भी बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान ने चुप रहने का मौका होते हुए भी जंग को चुना। अपने आतंकियों को बचाने के लिए हालात को और भी बिगड़ा है। यह उनके बारे में सब कुछ बयां करता है। हमारी सेवा इसका सही जवाब देगी, ऐसा जवाब जो पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। उन्हें खून के आंसू रुलाए जाएंगे। मुझे अपनी सेवा पर गर्व है कि वह बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। खेल और देश में काफी फर्क है। सबसे पहले देश आता है, फिर खेल आता है, तो हम देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। उन्हें लगता है कि आईपीएल रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिक्योरिटी काफी तगड़ी है। एक हफ्ते के भीतर ही आईपीएल शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी का भी बयान इस विवाद पर सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मेरी निजी राय में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला सरकार का होगा कि खेलना है या नहीं। मेरे लिए हमारे जवानों की जान, हमारे लोग किसी भी क्रिकेट मैच या फिल्म से ज्यादा अहम है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत किसी भी हाल में देकर ही रहेगा। यह नया भारत है, आसानी से शांत रहने वाला नहीं है। चाहे क्यों ना पाकिस्तान के साथ चीन भी आ जाए, तब भी भारत दोनों को एक साथ खत्म कर देगा। मुझे अपने जवानों पर गर्व है कि वह सभी जवान बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं और दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सभी जवानों के लिए सैल्यूट है।
इतना ही नहीं, जसप्रीत बुमराह ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि आईपीएल को बीच में रोक दिया गया। यह सही डिसीजन था क्योंकि देश में अभी माहौल गर्मा गर्मी का चल रहा है। हमारे जवान बॉर्डर पर खड़े होकर देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमें उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान शायद भूल चुका है कि यह नया भारत है। उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर रहेगा, एक एक टुकड़े का हिसाब लेकर रहेगा। मुझे अपने आर्मी सेनाओं पर गर्व है, बदला लेकर रहेंगे। मेरी तरफ से सभी जवानों को सल्यूट है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय खिलाड़ी भी गुस्से से आग बबूला होकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग छेड़कर सही किया या गलत? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे मुश्किल वक्त में चाहते हैं कि आईपीएल हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 400 लाइक्स का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2025 की सस्पेंशन की खबर के बाद बीसीसीआई ने आज के मुकाबले को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आज कितने बजे शुरू होगा लखनऊ और आरसीबी के बीच में मुकाबला, किस मैदान में होगा और आखिरकार कितने ओवर का होगा, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? क्या इस जंग के बीच में भारत के कुछ हिस्सों के अंदर आईपीएल 2025 का पूरा आयोजन कराना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पूरे आईपीएल को ही सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 का मुकाबला जब पंजाब और दिल्ली के बीच में धर्मशाला के मैदान में खेला जा रहा था, तो वहां से मात्र 200 किलोमीटर दूर अमृतसर से लेकर उसके बाद पठानकोट, जम्मू, हर जगह पर हवाई हमले किए गए। इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस का इनपुट ये भी मिला कि पूरे के पूरे धर्मशाला के मैदान को ही उड़ाया जा सकता है। इसके मुकाबले को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई इमीडिएट तौर पर करी गई। पूरे मैदान को इवैक्यूएट कराया गया और सबसे पहले लाइट्स को बंद किया गया ब्लैकआउट के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। इसके बाद पंजाब और दिल्ली का मुकाबला तो रद्द हो गया, लेकिन आज के मुकाबले को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी। और फिर पूरे दिन में ये खबर फैल जाती है कि आईपीएल को रद्द करने का ही फैसला लिया गया है। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि पूरे आईपीएल को नॉर्दर्न रीजन में से हटाकर साउथ के कुछ हिस्सों में भी तो कराया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान जैसा नापाक और गद्दार, साथ ही साथ भिखारी देश ऐसी भी कोशिश कर सकता है कि मैदान में हमले कराए जाए। या हमले आतंकी भी हो सकते हैं, हवाई नहीं हुए तो। और एक हमला होने की देर है, पूरे इंडिया की न्यूज वर्ल्ड के लेवल पर पहुंच जाएगी कि हमारी सिक्योरिटी में कमी थी। इसीलिए बीसीसीआई कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। लेकिन अभी आज के मुकाबले को लेकर एक और बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। दोस्तों, आज लखनऊ के एकाना में मुकाबला होना था आरसीबी और लखनऊ की ही टीम का। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि देश का क्रिकेट देश से बड़ा नहीं है और इस समय देश के जवान, देश की बेटियां सरहद पर या तो जहाज उड़ा रहे हैं या फिर पूरी जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं सैन्य बल से पाकिस्तान को। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आईपीएल के बचे कुछ 21-22 मुकाबले इतने महत्वपूर्ण बन चुके हैं कि उन्हें कराना बहुत जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान ने तो पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग को उठाकर दुबई में शिफ्ट कर दिया है। उसके बचे हुए मैचेस वहां पर होंगे, उनकी पूरी लीग भी बची है। लेकिन हमारे आईपीएल का केवल एक लेग बचा है और क्योंकि एशिया कप को भी सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल के लिए, तो उस एक विंडो के अंदर भी आईपीएल 2025 को दोबारा से कराया जा सकता है। वो तो बात की बात है, लेकिन असल बात तो ये है इस वक्त पर कि आज के मुकाबले को लेकर क्या ऑफिशियल अपडेट है। देखिए दोस्तों, वैसे तो आईपीएल सस्पेंड होने की खबर हर एक न्यूज मीडिया पोर्टल पर चलाई जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि अभी बीसीसीआई का ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। और यदि मुकाबला होता भी है तो बिना ऑडियंस के होगा, जिस तरीके से ठीक कोविड में होते थे, ताकि कम से कम कोई जान माल का नुकसान तो ना हो। पूरे स्टेडियम को AK-47 से लैस जवानों से तैनात किया जाएगा और तभी मुकाबले को कराया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ आईपीएल के बचे कुछ मुकाबले आज से ही शुरू हो जाएंगे पूरे होने, बल्कि आरसीबी और लखनऊ के बीच का मुकाबला भी हमें होता हुआ नजर दिखाई देगा आज के ही मैदान में। वैसे आप सभी को क्या लगता है, इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के खिलाफ हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर मुकाबलों के बारे में सोचना चाहिए? क्या आज आरसीबी लखनऊ का मैच होना भी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताना जरूर। और
दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को कर दिया रद्द। तो इस खबर को लेकर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया देने लगा। यहां तक कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने दिया भारत का साथ, फिर भारत के समर्थन में कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया है अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री और स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने? इन दोनों के दिल जीत लेने वाले पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे।